हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी मंडे के दिन कैसे कामकाज कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। कुछ काम की वजह से, कुछ बिजी होने के शेड्यूल के कारण मैं उसी वीडियो में निफ्टी का नहीं बना पाया हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो फाइनली हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा। हमने क्या डिस्कस किया था, क्या नहीं किया था, वो हमारी हो गई पुरानी बातें, पुरानी यादें हो गई। ठीक है, बाकी आप अगर हमारी वीडियो देखे होंगे तो आपको सारा चीज़ पता होगा। ठीक है, कि क्या हमने डिस्कस किया था और क्या हुआ है मार्केट के अंदर। राइट। तो फाइनली हम अभी कल का प्लान करते हैं। कल यानी मंडे, 2 दिन अभी भी छुट्टी है। कल है सैटरडे, परसों है संडे एंड मंडे को 29 जनवरी को मार्केट ओपन होगी। ठीक है, तो 29 जनवरी को अगर मार्केट ओपन होगी तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 29 के बाद 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को प्री बजट डे है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर बिक्स देखते हैं, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के भी वीडियो में बताया था, तो बिक्स अभी अराउंड 13 और 14 के नज़दीक में चल रहा है। ठीक है, 13 एंड 14 के बीच में। तो जब भी कभी ऐसा माहौल आता है, जब बजट का टाइम आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विक्स है, इंडिया विक्स है, वो क्या करता है, वॉलेटिलिटी के कारण ये ऊपर जाता है और इसका जो रेंज है वो 18 से 20 होने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आप बोलेंगे, बोलो सर ये क्यों बता रहे हो? देखिए दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे कि मतलब मंडे को नेक्स्ट एक्सपायरी की स्टार्टिंग होगी, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी, या जो भी है सेंसेक्स की भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या? देखिए, अभी जो बिक्स चल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ 13 और 14 चल रहा है, तो आप जानते हैं कि बिक्स क्या है कि ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उसमें काफ़ी इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कैसे इफेक्ट डालता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर बिक्स मान लीजिए कि 10 और 11 होता है, जो कि आपने जनरली देखा होगा। ठीक है, तो अगर जब 10-11 होता है तो आपने कई बार अपने प्राइज को देखा होगा कि जो एटीएम के प्राइज होते हैं, एटीएम के प्राइज वो निफ्टी के अराउंड कितने होते हैं, 100 होता है और 110 के अराउंड में होता है, जो एट द मनी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आईटीएम ओटीएम की बात किया ही नहीं। एटीएम का प्राइस कितना होता है? 100 से 110 के बीच में होता है, कॉल और पुट का। क्लियर? यहीं पर अगर बिक्स अभी जैसे करंट रेट चल रहा है, मान लीजिए 13 एंड 14 चल रहा है, तो अगर आप इस समय एट द मनी का प्राइस अगर आप देखते हैं तो अराउंड कितना चल रहा होता है, 130 से 150 के अंदर होता है, जो मतलब स्टार्टिंग के डेज में, जो कि आज मान लीजिए एक्सपायरी हुई है और आज की नेक्स्ट अगर हम प्रीमियम देखते हैं तो ये चल रहा हो। वहीं पर अगर जैसे ही ये विक्स जो है, तो यहाँ पर 18 से 20 चला जाएगा। जैसे ही 18 से 20 विक्स जाएगा तो आपका जो एट द मनी का जो प्राइस होगा वो 170 से लेकर के 200 के बीच में चला जाता है। ये मैं पर्टिकुलर निफ्टी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम लगा सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी का प्रीमियम आज के दिन में, अगर वो एटीएम का जो प्राइस चल रहा है, अगर वो आपके कॉल और पुट का जो प्राइस है वो अगर यहाँ पर 400 रुपये और 500 रुपये के बीच में चल रहा है, तो आप यकीन करिए कि जब ये बिक्स यहाँ पर आपका 17 से और या 18 से 20 के बीच में पहुँचेगा, तो आपका जो एट द मनी का जो प्राइस होगा वो अराउंड 600 से 700 के ऊपर जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। मेरी बात आप समझ गए? तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है और नुकसान किसको होता है, ये पहले जान लीजिए आप। तो जब भी कभी बिक्स बढ़ता हुआ होता है, ध्यान रखिए, जब भी कभी बिक्स बढ़ता है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपको कॉल के भी प्रीमियम में फ़ायदा हो रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई भी कॉल और पुट, ठीक है, कोई कॉल और पुट अगर आप दोनों एक साथ बाई कर लेते हैं, तो कई बार आप देखते होंगे कि आपको कॉल में भी प्रॉफिट नज़र आती है और साथ में आपको पुट में भी प्रॉफिट नज़र आती है। उसका रीज़न पता है क्या होता है? वो बिक्स क्या है, बिक्स बढ़ता हुआ जाता है। तो जब बिक्स बढ़ता है तो कॉल की भी प्रॉफिट, आपका प्रीमियम बढ़ता है और पुट का भी प्रीमियम बढ़ता है। उस टाइम क्या होता है, आपका टाइम डीके का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। टाइम डीके का कब इफेक्ट पड़ता है? जैसे ही जिस दिन भी बजट ख़त्म होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट ख़त्म होगा,
उसी दिन क्या होगा, जो आपका बिक्स का रेट है वो 18 और अगर मान लीजिए 20 है तो तुरंत के तुरंत यहाँ से सीधे सीधे 10 से 20% गिरता है और ये 15 में आ जाता है। और ये जो ऑप्शन के जो प्रीमियम थे वहाँ पर मान लीजिए 600 रुपये थे, वो सीधे गिर करके ये सीधे 300 रुपये आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है ऑप्शन बायर को। क्लियर हुआ ये बात? तो इसलिए जिस भी दिन आपका बजट हो और बजट होने से मतलब बजट अनाउंसमेंट से पहले जो भी करना हो ऑप्शन बायर को कर लेना चाहिए, और बजट जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद ऑप्शन बायर को इस मार्केट के अंदर हाथ नहीं लगाना चाहिए उस दिन के लिए। मैं पार्टिकुलर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया मोटा मोटी बातें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमको निफ्टी के अंदर किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड का प्लान होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मार्केट बहुत ऑब्वियस है, मार्केट में बहुत ही सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। मार्केट कब कहाँ खुल जाए, कब गैप डाउन खुल जाए, कब गैप अप खुल जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर न्यू ट्रेडर हैं, मेरे हिसाब से आपको 2-4 दिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो कोशिश करिए कि हैजिंग के साथ ट्रेड करिए, ठीक है। हैजिंग का मतलब ये है कि अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आपको अगर लगता है कि 40 और 50 का जो भी प्रीमियम चल रहा है निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी 40 और 50 रुपये का प्रीमियम चल रहा है कॉल के तरफ और पुट के तरफ, ठीक है, आप इन दोनों को खरीद लीजिए और इन दोनों को खरीद करके हफ्ते भर के लिए छोड़ दीजिए। आप यकीन करिए, जो आपका 40 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो जाएगा, या तो ये सीधे 40 रुपये वाला प्रीमियम 160 जाएगा, या तो ये आपका 50 रुपये वाला प्रीमियम ये 200 रुपये जाएगा। आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो किए थे 40 + 50 ये जो कल्टू आपने 90 पॉइंट का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। और अगर ये कोई भी एक प्रीमियम, ध्यान में दीजिए, किसी भी साइड का एक प्रीमियम अगर डबल हो जाता है, ठीक है, किसी भी साइड के एक प्रीमियम अगर डबल हो जाता है तो आपके जो आपने बाइंग किया था उसके बराबर हो गया। और इसके बाद जो दूसरा प्रीमियम रहता है दोस्त, उसमें भी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहती है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ये फरवरी के मंथ में आपको यही ट्रेड करना है, ठीक है। आप कहीं का भी आप ऑप्शन का प्रीमियम बाई कर लीजिए, लेकिन आप प्लीज़, मैं आपको बोलता हूं, हैजिंग के साथ करिए। कोई भी मतलब कॉल और पुट दोनों बाई करिए, आप 101% प्रॉफिट में रहेंगे। मैं ये आपको लिख करके देता हूं, ठीक है। आप इस तरह से काम करिएगा, ठीक है। चलिए, एनीवे, तो बाकी देखिए, ट्रेडर तो हर तरह के हैं, आपको कैसे ट्रेड करना है ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट आप जानते हैं, मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। मार्केट कहाँ ओपन होती है? इस जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस जगह ओपन हुई, इस जगह से इस तरह से यम पैटर्न बनाई, यम पैटर्न बना करके यहाँ रेंज में फंसी रही है। रेंज में फंसने के बाद जैसे ही क्या हुआ, रिलायंस और TCS में सूटअप आया, मार्केट सूटअप करके ऊपर गई। और TCS ने क्या किया, लास्ट के कैंडल में इतना ज़्यादा गिरावट दिया, उसके कारण ये लास्ट की जो कैंडल है यहाँ पर आपको देखने को क्या मिली, यहाँ पर आपको रेड देखने को मिल गई है। किसमें? निफ्टी के अंदर भी। क्लियर? आप समझ गए ये क्यों रेड बनी है? जो लास्ट की जो कैंडल बनी है ना, ये जो लास्ट की आपको कैंडल यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसीलिए रेड बनी है कि अगर आप TCS की कैंडल जा करके देखेंगे, वहाँ पर बुरी तरह से फॉल आया है। मतलब मार्केट ऐसे गई है, इसके बाद ऐसे आई है और यहाँ पर ला करके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है उसका कारनामा है। अब कल क्या होगा? कल यानी मंडे को क्या होगा? देखिए, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके TCS और किसमें? TCS में और साथ में रिलायंस में। बहुत से लोग, एक लोग ने मेरे कमेंट किया था, बोला तुम बताते गलत हो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। भैया, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई गलत फहमी है, आप प्लीज़ हमारे चैनल से आप जा सकते हैं, ठीक है। मुझे जो नॉलेज है मैं उस नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, किसी को प्रॉफिट होता है तो बहुत बढ़िया है, अगर किसी को लॉस हो जाता है तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं, ठीक है। आप प्लीज़, अगर आपको लॉस होता है तो आप दूसरे के चैनल में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, मेरा जो स्टाइल है समझाने का वो थोड़ा दूसरे तरीके का है। हो सकता है कोई आपको डायरेक्ट यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, कॉल वायर एक्टिव हुआ, हो सकता है कोई यहाँ पर आपको ये बता दे कि यहाँ पर क्या हुआ, कौन एक्टिव हुआ है, यहाँ पर पुट सेलर एक्टिव हुआ है। देखिए, सबका अलग अलग तरीका है बताने का, मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए, मैं आपसे जवान या मुंह नहीं लड़ा सकता हूँ, बस आपको यही मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता, मेरे समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी और चैनल में जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, एनीवे, तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि मार्केट जो डिसाइड करेगी दोस्त, ये दो जो आपके
दमदार शेयर हैं उसके ऊपर ही निफ्टी का पूरा पूरा भार सौंपा गया है। ये जिस तरह से भी काम काज करेंगे उसी तरह से निफ्टी काम करेगी। बाकी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं निफ्टी में यहाँ से बायर एक्टिव हुए इसलिए निफ्टी ऊपर चली गई, यहाँ से निफ्टी में सेलर एक्टिव हुए यहाँ से नीचे चली गई, यहाँ से फिर बायर एक्टिव हुए तो फिर ऊपर चली गई। अरे भैया आप ये बताइए, जब इसके अंदर के बच्चे ही काम नहीं करेंगे तो निफ्टी कहाँ से ऊपर चली जाएगी? मेरी बात आप समझ रहे हैं। निफ्टी है, निफ्टी के अंदर आप जानते हैं कई शेयर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आप जानते हैं रिलायंस का है और साथ में आईटी सेक्टर में इन्फोसिस का है और एचडीएफसी का है। अगर एचडीएफसी यहाँ पर निगेटिव हो गया, एचडीएफसी आपका निगेटिव हो गया, रिलायंस आपका पॉजिटिव हो गया तो मार्केट जो है तो उलझ के रह जाएगी। अगर एचडीएफसी पॉजिटिव हो गया, रिलायंस पॉजिटिव हो गया तो किसी की औकात नहीं है कि मार्केट को नीचे ले आकर के रख देंगे। ना सेलर की औकात है ना बायर की औकात है। मैं सीधी बात बताऊँ, ठीक है, मेरी बातें कड़वी लगती होंगी लेकिन हम जैसे बायरों की एक तिनका हिलाने की औकात नहीं है इस मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर जो भी काम चलता है वो चलता है शेयर के मुताबिक। जो शेयर करेगा वही निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करेगी। अगर बैंक निफ्टी में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पर किसी बायर और सेलर की औकात नहीं है जो है तो बैंक निफ्टी को नीचे ले आ देंगे। मेरी बात समझ गए ना? ये है कहानी। कुल मिलाकर के आपको जब भी कभी ट्रेड करना है, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करिए चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, उसके साथ वाले शेयर को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस ये जरूर करते हैं कि अगर निफ्टी ऐसा करेगा यहाँ करेगा तो ऐसा जाएगा। देखिए, लेकिन सबका सरोताज होता है शेयर ही, आपको शेयर में फोकस करना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल बात है। आपको यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। लाइन ड्रा करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, मिस्टेक। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस तरह से जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करके रखा हुआ है वो आप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से नीचे आपकी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपका ये किसका काम करेगी? ये सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपर की तरफ आपका यहाँ पर जो एक लाइन बनी हुई है ये वाला देखिए, जो मैं रेजिस्टेंस बना करके रखा हूँ, रेजिस्टेंस जोन है जो मेरा ये वाला। ठीक है, ये कल का भी रेजिस्टेंस था और ये मतलब मंडे को भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब मार्केट मान लीजिए यहाँ पर जो कि क्लोजिंग हुई है इस जगह में, मार्केट अगर इसी जगह रेंज में ओपन हो जाती है, रेंज में ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, मतलब 21,420 को अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्रॉस करती है, आप यहाँ तुरंत के तुरंत स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग करके आप सुबह सुबह प्रॉफिट बना सकते हैं। आपका टारगेट कहाँ तक होगा? कहाँ तक होगा? अरे लाइन खींची हुई भैया, आप ऐसे निकाल लोगे टारगेट। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पहला होगा और ये जो आपका ऊपर से लाइन आई हुई है ये आपका रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर देगा। आप चाहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब लगभग 50 पॉइंट का आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल आप 20 से 30 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। किसमें? प्रीमियम में। क्लियर हुआ? ऊपर की तरफ मार्केट अगर रेंज में खुल करके नीचे आना शुरू होती है, मान लीजिए नीचे आएगी, तो भैया सबसे पहले ये जो यहाँ पर कॉल वायर थे ना, इनको ट्रैप करने मार्केट नीचे आएगी, इनका एसएल लेगी मार्केट, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जैसे नीचे आती है आप यहाँ पर पुट बाई करिए। पुट बाई करते ही आपका टारगेट अगर 21,370 के नीचे आपको मार्केट मिले, जिस टाइम भी आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए और आपका नीचे का टारगेट यहाँ पर 70 पॉइंट का होगा, जो कि 21,300 का आ रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर सपोर्ट यहाँ से नहीं लिया तो फर्दर टारगेट जो आपका नीचे का आ रहा है वो आ रहा है 21,070 का, उसके बाद 20,970 का। ये नीचे के मेरे टारगेट अभी भी हैं, आप इसको नोट करके रखिएगा। 21,070, नेक्स्ट है 20,970 का। आप ये भूल मत जाना। और ये टारगेट आपको कब मिलेंगे? ये टारगेट आपको तभी मिलेंगे जब मार्केट किसी भी टाइम आपके इस लेवल को, ये लेवल आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ये लेवल आप यहाँ पर देख लीजिए। ये लेवल कौन से? इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ये वाला जो लेवल है, इसको जिस टाइम भी इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर आकर के यहाँ सस्टेन करे, इसके बाद नीचे आए, यहाँ सस्टेन करके जैसे ब्रेकआउट करेगा, आपके पूरे के पूरे 21,070 और 20,970 का लेवल आपको खुल करके आएंगे। क्लियर हो चुका है नीचे का टारगेट? अच्छा,
अब मार्केट मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन खुलती है तो क्या करेंगे आप? सिंपल बात है दोस्त, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप का मतलब हो गया अगर मार्केट इधर कहीं खुले, इधर कहीं खुलती है तो अगर 21,500 के पास अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जब ये 21,520 को क्रॉस कर जाए, मेरी बात समझिए, 21,520 को अगर मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ यहाँ सस्टेन करती है, आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेना चाहिए और तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर 21,600 का लेवल आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। कितने पॉइंट आपके? लगभग 80 से 100 पॉइंट के आपके टारगेट ऊपर की तरफ खुलेंगे। कब? जब इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला रेजिस्टेंस आप समझ रहे हैं, जैसे इसको ब्रेकआउट करके अगर मार्केट ऊपर टिकती है तो क्लियर। मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप खुल करके, हो सकता है गैप अप खुल जाए मार्केट यहाँ पर, अगर गैप अप खुल करके फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आना शुरू होती है मार्केट, तो आपको इस जगह तक वेट करना चाहिए। कौन सी जगह तक? 21,400 तक आपको वेट करना चाहिए। अगर 21,400 से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाती है तब भी आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? मान लीजिए मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर नीचे आई, ठीक है, मार्केट इस चीज़ का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको तभी इसमें कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए जब आज के हाई जो गैप अप ओपन होगा उसके हाई को मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाए, तभी आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल करके नीचे से कैंडल बनाए और मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर के इसके 50% को यहाँ पर रिस्पेक्ट करे और 50% के जैसे नीचे यहाँ पर नीचे जाने लगे, आपको यहाँ पर दोबारा पुट की पोजीशन लेना चाहिए और जैसे आप यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे तो फर्दर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मार्केट मान लीजिए खुलती ही गैप डाउन है इस जगह, तो क्या करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है 21,352 में क्लोजिंग दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर खुलेगी कहीं पर, ये इस एरिया में ही खुलेगी, ये एरिया जो है तो आपका सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट के नज़दीक में मार्केट खुलेगी। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट इस जगह की हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके इन लोगों का स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, या मार्केट इन लोगों के स्टॉप लॉस लेकर के फर्दर नीचे जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भैया अगर इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है, तो मार्केट क्या होगी, बहुत तेज़ी से फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये लोग भी भागेंगे। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं वो लोग भागेंगे क्योंकि उनको बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो वो एग्जिट करते हैं, तो जब वो एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे, जब कोई सेलर, कॉल सेलर होगा तभी तो एग्जिट करेंगे ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भैया यहाँ पर मान लीजिए एक कॉल बायर है, ठीक है, एक यहाँ पर बायर है, सीई बायर है, तो जो यहाँ पर बाई करके गया होगा तो जब मार्केट यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुल गई तो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, सेल, सीई को सेल करेंगे। ध्यान रखिए भाई, सीई जो बाई करके गए थे उस सीई को क्या करेंगे ये लोग, सेल करेंगे ना। अरे सेल करेंगे, तो जब इस सी को सेल करेंगे तो कोई तो इस सी को सेल कर रहा होगा, मतलब कोई तो बाई करेगा ना सी को, है ना, कोई तो बाई करेगा ना सी को। लेकिन जो बाई करेगा वो कौन होता है, आप खुद बताइए। जो बाई करता है वो रिटेल ट्रेडर होता है, ठीक है। तो जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जो बाई करता है ना, तो उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस मार्केट को ऊपर ले जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेटर या इंस्टीट्यूट नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो जब ये लोग यहाँ से सभी लोग, कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट फर्दर नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो नीचे जाए ऊपर जाए आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधी सी बात है, आपको इस रेंज का रिस्पेक्ट करना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर इस रेंज के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मेरी बात समझिएगा, इस रेंज का मतलब ये है कि अगर 21,248 के नीचे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बाई करना चाहिए और पहला टारगेट आपका तुरंत के तुरंत यहाँ पर 21,180 का आएगा, ठीक है। पहला टारगेट आपका 21,180 का आएगा और दूसरा टारगेट आपका नीचे की तरफ 21, यहाँ पर दूसरा टारगेट आपका आ रहा है 21,120 और तीसरा टारगेट आपका आ रहा है 21,070 का। और अगर इसके नीचे गई मार्केट तो फिर यह मान लेना कि धराशायी हो गई, कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट और नीचे। क्लियर हो गया?
मेरी बात आप समझ गए। आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, सबसे अच्छा ट्रेड यही होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पर गैप डाउन खुल करके इसको ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट करने के बाद हमको पुट का ट्रेड यहाँ पर मिल जाए, सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। आपको पहला टारगेट डायरेक्टली यहाँ तक का आएगा। क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट रेंज में खुल जाए तब भी अच्छा ट्रेड हमको मिलेगा अगर मार्केट नीचे आएगी, लेकिन अगर रेंज में खुल करके ऊपर जाएगी मार्केट तो इसका ये रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न आ सकती है। आपको पूरे लेवल मैंने बता दिए, आपको इसी तरह से पूरे लेवल्स आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको ना सबसे पहले अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आपको 101% आपको टीसीएस, रिलायंस एंड HDFC और ICICI यहाँ तक का 4, मैं तो बोलता हूँ अगर आप TCS छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए तो आपको मतलब रिलायंस, HDFC और ICICI बैंक का 100% ख्याल रखना चाहिए। आप जब भी कभी कोई कॉल या पुट का ट्रेड लेते हैं, एक बार उनका चार्ट आप ज़रूर देखिए वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है उस समय क्या कर रहे हैं, ये निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रैपिंग में बैठा रहा है, निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे कि नहीं ICICI बैंक का चार्ट तो नीचे जा रहा है और यहाँ पर रिलायंस का भी चार्ट नीचे जा रहा है, तो आपको फिर ये कॉल में नहीं बैठना चाहिए। आपको यहाँ पुट के बारे में ही सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पुट भी तभी बाई करना है जब किसी भी टाइम इन ऐसी जगहों का ब्रेकआउट करे जो कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रखा है, जब इसका ब्रेकआउट करे तभी आपको पुट में एंट्री करना है। मेरी बात समझ गए। चलिए, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ये पूरी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए, बाकी देखिए जो भी होगा मैं लाइव मार्केट में आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। क्लियर हुआ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, देखिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी दिक्कत होती है आप मेरे नंबर में आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, 7814288904। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो इसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा बोलता हूं, सबसे पहले आप अपने लॉस पर फोकस करिए। अगर आप अपने लॉस को बचा लेंगे तभी मार्केट में आप रह पाएंगे, और अगर आप मार्केट में रहेंगे तो सीखेंगे और सीखने के साथ साथ पैसा कमाएंगे। ओके, कोशिश करिए अभी लेटेस्ट टाइम में एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, बाकी जब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप हैजिंग करना चाहते हैं तो 40 और 50 वाला कल आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत बोलता हूं, तो आप एक पेपर में लिख लीजिएगा, कल का डेट लिखिएगा और 40 रुपये की कॉल वाला और 40 या 45 रुपये का जो पुट होगा, इन दोनों को अपने पेपर में नोट कर लीजिएगा। और आप फिर मुझे बताइएगा कि आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर 85 रुपये का हो रहा है, और आप ये देखेंगे कि जो 85 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो सीधे सीधे आपको 1 से 2 दिन के अंदर ये इसका जो प्राइस होगा ना 160 रुपये से ज़्यादा आपको मिलेगा, मतलब आपका कैपिटल डबल। क्लियर हो गया। आप नोट कर लेना, पेपर ट्रेड कर लेना, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ओरिजिनल होगा, आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।